की जय। एवढं जय पाणीपुत्र ध्यानसगत महाराज की जय. मी महाराजांना विनंती बघितली आपण आशीर्वचन देऊ. ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोय सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपर्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपर्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्तशरणं पव्वजामि सिद्धशरणं पव्वजामि साहुशरणं पव्वजामि केवलिपर्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि. तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार. जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडावसर्पणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों को विनम्र प्रणाम. 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्णक श्रुत स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन. पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु. दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु. दर्शन विशुद्धि 16 भावना है. जो सबसे पहली भावना प्रधान भावना है वो दर्शन विशुद्धि है, इसलिए उसमें थोड़ा विस्तार है. तो बीच में एक चर्चा आ गई थी कि यदि भगवान का अभिषेक हो रहा है और आसपास कोई शासन यक्ष यक्षी भी हैं स्थापना रूप में, अथवा कोई जैसे पद्मावती माता वगैरह हैं उनकी प्रतिमा भी अगर वहाँ है, तो ऐसे में
जो गंधोदक होगा वो शुद्ध माना जाएगा क्या, ये प्रश्न था। तो इसका समाधान ये है कि तत्वार्थ सूत्र में एक पंचम अध्याय के अंदर बंध का प्रकरण है, यानी पुद्गल से पुद्गल किस तरह बंधते हैं। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः न जगन्य गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम द्व्यधिकादि गुणानाम तो बंधेधिकौ पारिणामिकौ च। ये सारे सूत्र है बंध के प्रकरण में। तो इसमें क्या हो गया कि जब दो चीज़ मिलती है तो उसका बंधन होता है पुद्गल में। तो जब वहाँ पर अभिषेक हो रहा है तो दोनों के गंधोदक मिल रहे हैं। तो अब सूत्र कहता है कि बंधे दिको पारिणामिको च। इसका अर्थ क्या है मालूम? कि जो अधिक गुण वाला होगा वो कम गुण वाले को अपने रूप परिणमा लेगा। तो अधिक गुण वाला कौन सा गंधोदक है? जिनेंद्र भगवान का। तो उसमें अगर वो कम गुण वाला गंधोदक मिश्रित होगा तो वो अधिक गुण वाला जो गंधोदक है वो कम गुण वाले गंधोदक को अपने रूप परिणमा लेगा। इसलिए उसमें कोई आगे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। वो दूषित हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो श्लोक अपन पढ़ते हैं गंधोदक का, निर्मलम निर्मलीकारी पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशकम, ऐसा बोलते हैं ना। निर्मलम निर्मलीकरणम बोलते हैं आप लोग, तो ठीक है। निर्मलीकरणम का अर्थ क्या होता है? अनिर्मलम निर्मलम यथा स्यात् करोति तत् निर्मलीकरणम। जैसे स्थितिकरण शब्द है ना, तो स्थिति ह्रस्व है ई, लेकिन स्थितिकरण में दीर्घ ई हो गया। वैसे निर्मलीकरण में भी दीर्घ ई है। इसका अर्थ ये हुआ, स्थितिकरण का मतलब ये हुआ कि जो अस्थित है उसको स्थित करना, स्थितिकरण है। और एक दूसरा शब्द है स्थितिकरण, उसमें छोटी ई की मात्रा है, स्थितिकरण। उसका अर्थ क्या है? स्थिर करना उनको। वो अभी अस्थिर नहीं है लेकिन फिर भी उनको स्थिर करना, तुम दृढ़ रहो, ये स्थितिकरण है। और जो नीचे आ गए हैं उनको ऊपर स्थिर करना स्थितिकरण है। दोनों में देखिए एक मात्रा में कितना अंतर हो जाता है। अब छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का इससे बड़ा अंतर क्या हो सकता है? स्थितिकरण और स्थितिकरण। निर्मलीकरण शब्द का अर्थ क्या है? जो निर्मल नहीं है उसको निर्मल करने वाला निर्मलीकरण है। तो जब गंधोदक में इतनी क्षमता है कि वो अनिर्मल को निर्मल कर दे, तो गंधोदक को अनिर्मल करने की क्षमता किस में हो सकती है? हो सकती है किसी में? कदापि नहीं। इसलिए ये इस प्रकार से कहना कि गंधोदक अशुद्ध हो जाएगा असंयमी के गंधोदक का मिश्रण होने से, तो ये कहना उचित नहीं है। अब सिर्फ असंयमी को लेकर मत चलो, उसमें जो दूसरी बात है वो भी देख लो। ये भगवान का वैभव है, तो वैभव सहित भगवान का अभिषेक हो रहा है। अब इसमें एक बात और भी आएगी कि अगर उससे गंधोदक अशुद्ध हो रहा है तो फिर विमलनाथ भगवान के नीचे तो सुअर का चिन्ह बना हुआ है, उससे अशुद्ध नहीं होगा क्या गंधोदक? वो तो बहुत ही विचित्र प्राणी होता है सुअर। क्या?
ऐसा चिन्ह है कि जैसे हमारा धर्म चिन्ह के ऊपर ध्यान भी नहीं जाता भगवान का अभिषेक करते समय, तो फिर जब यहाँ पर वैभव के साथ भगवान का अभिषेक हो रहा है तो फिर भगवान पर ध्यान दो ना, क्या दिक्कत है? वैभव पर क्यों ध्यान दे रहे हो? गंधोदक तो शुद्ध रहेगा, उसको कोई अशुद्ध करने की ताकत नहीं है। जिसको जो मानता है कि गंधोदक अशुद्ध होता है उसको जैन धर्म की जानकारी नहीं है, वो तत्वार्थ सूत्र के सिद्धांत सूत्र को भी नहीं जानता। बंधे को पारिणामी कोच। जो अधिक गुण वाला होता है वो कम गुण वाला को अपने रूप परिणमा लेता है, सीधी सी बात है। उदाहरण के लिए एक ग्लास शक्कर का पानी है, उसमें आप एक छोटा सा नमक, थोड़ी सी एक चुटकी भर नमक डालो तो उस पानी का स्वाद खारा होता है कि मीठा होता है? मीठा ही रहता है, क्योंकि अधिक जो है वो उसको परिणमा लेता है अपने में। ऐसे ही है। तो इसको अपन मिथ्यात्व या और कोई ऐसी संज्ञा न दे करके सिर्फ इसका इतना समझने का प्रयास करें कि भगवान का जो अभिषेक हो रहा है वो वैभव के साथ हो रहा है। छत्र सिंहासन ये सब अलग करके अभिषेक नहीं करते अपन, सब कुछ साथ में रख करके अभिषेक होता है। अभी तो क्या है कि मूर्तियाँ ऐसी बनी है अभी कि जिनमें सिर्फ नीचे का आसन ही साथ में है, बाकी कुछ साथ में नहीं, बाकी सब अलग से लगाया गया है। लेकिन पूर्वकालीन प्रतिमाएं आप देखोगे तो उनमें सब कुछ साथ में रहता था। आपको हम चित्र दिखाते हैं, सब कुछ साथ में है। ये कहीं दक्षिण का कोई मंदिर है, ये चित्र देखिए आप। इसमें सब कुछ है साथ में। इधर यक्ष यक्षी भी है और इधर ये सब छत्र भी है, भामंडल भी है, सिंहासन भी है और भी कुछ कुछ है। और इसके अलावा और भी जो चित्र हैं दक्षिण के, ऐसे चित्र अन्यत्र भी मिलते हैं। हाँ, वहाँ पर भी कुछ वैभव का थोड़ा सा चित्रण किया हुआ है उन्होंने भी। नए वाले में तो पीछे सब वो बनाए हैं उन्होंने, आकर्षणीय नहीं बनवाया है। अपन देखते हैं वैभव वाले भगवान के जो चित्र हैं। ये चित्र देखिए, कर्नाटक बाबा नगर।
ये संभवतः बाबा नगर के चित्र। हाँ, बाबा नगर वाले पार्श्वनाथ भगवान है। हाँ जी। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है शास्त्रों में। और छत्र अगर चढ़ाना है तो फिर जिस समय स्थापना हो रही है उस समय आप कर सकते हैं जो भी है। छत्र के अंदर छत्र, अब ठीक है वो भक्ति से करते हैं लोग, वो उसका विरोध नहीं है। बस बात वही हो जाती है, थोड़ी देर के लिए करते हैं फिर बाद में हटा भी लेते हैं, बाद में निकाल देते हैं। देखिए ये चित्र देखिए आप, यानी अरहंत की प्रतिमा वैभव से रहित हो ही नहीं सकती, ऐसे वैभव संपन्न है। बाबा नगर नाम सुना है आपने? एकदम दर्शनीय है। ये देखिए एक पंडित कह रहे थे कि फणा से अभिषेक नहीं करना पार्श्वनाथ भगवान का, नहीं तो असंयमी का गंधोदक उसमें मिक्स हो जाता है। अब फणा और सिर के बीच में अगर जगह ही ना हो कलश जाने की तो कहाँ से अभिषेक करें? हाँ, उसके बाजू में दीवार पर दो देव दिखते हैं, वो परिकर समझना है क्या? हाँ वो पूरा वो है, उन्होंने आचार्य ने परिच्छेद शब्द बोला था। ये धर्मनगर की जो प्राचीन प्रतिमा है, इसमें और देख लीजिए आप, पूरे ठाट बाट के साथ होते हैं भगवान।
श्रवण बिल्कुल में भी बहुत अच्छे जिन बिंब है। ये देखिए गुजरात में ईडर के शांतिनाथ भगवान है। देखिए आप कितने सुंदर हैं। ईडर नाम सुना होगा आपने। और ये हस्तिनापुर वाले त्रिनेत्र आदिश्वर स्वामी, 3 आँख वाले आदिनाथ भगवान हैं। प्राचीन है और क्या होता है, नवीन प्रतिमा अलग ही दिखती है। अभी तो कुछ समय पहले से प्रतिमा की नाभि त्रिकोण बनाने लगे लोग, जबकि त्रिकोण हो ही नहीं सकती नाभि भगवान की, हमेशा गोल होती है भगवान की नाभि। उत्तर पुराण में लिखा है कि शांतिनाथ भगवान की जो नाभि थी वो दक्षिणावर्त थी, यानी अंदर राइट साइड की तरफ गड्ढा रहता है। और यहाँ पर हमने बताया भी था कि यहाँ वाली प्रतिमाएं जो है, नीचे पार्श्वनाथ भगवान वाली और ऊपर महावीर भगवान, दोनों की नाभि एकदम परफेक्ट बनी हुई है, शास्त्र के अनुसार बनी हुई है। वो त्रिकोण नाभि वाली प्रतिमा भी यहाँ पर है। इसी जिनालय में एक प्रतिमा त्रिकोण नाभि वाली है, आप देखिएगा। दोष तो क्या बोले अपन, वो है ही नहीं वैसी विधि, तो फिर कैसे है? दोष तो तब लगेगा जब अपन सही बनाओ और कुछ कम हो जाए, तो जो है ही नहीं वो आप बनाओगे तो फिर तो दोष की बात ही कहाँ है, वो तो है ही नहीं, वैसा प्रावधान ही नहीं है। असली में उनको जानकारी देना ज़रूरी है ना, जो बनवा रहा है उसको बताना पड़ेगा कि आपको कैसे बनाना है। वो बहुत बारीकी से नापा जाता है। यहाँ जो अग्रकेश होते हैं, यहाँ पर ये जो अंतिम बाल होता है, यहाँ जहाँ ललाट में एकदम बाल लास्ट में यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से लेकर के वो ऐसे घुटने तक नापते हैं, इधर भी नापते हैं, कंधे भी नापते हैं, और भी पूरी विधि होती है उसकी नापने की। और जब वो सही होती है तो उसको दशताल प्रतिमा कहते हैं। और जिन प्रतिमा 10 ताल प्रतिमा होती है, बाकी सब मंदिरों की प्रतिमाएं 9 ताल प्रतिमा होती है। तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा 10 ताल प्रतिमा होती है। बहुत मुश्किल से होता है वो, बनाना सरल नहीं होता प्रतिमाओं को। उठा हुआ रहता है, तो उसका ऐसा बताते हैं कि ये कान जिनके लंबे रहते हैं ऐसे यहाँ तक, ये कान जिनके लंबे रहते हैं इनके उनका सिर उठा होगा, और कान जिनके छोटे रहेंगे उनका सिर ऐसे रहेगा सपाट। ऐसा आप कहीं भी यहाँ जहाँ भी देखना हो आप देख सकते हैं। कहीं 1-2 जगह थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन अधिकतर यही होता है। ये हमें एक प्रतिष्ठाचार्य जय कुमार निशांत जी ने बताया था कि जिन प्रतिमाओं के कान लंबे होते हैं उनका सिर का बीच वाला भाग थोड़ा उठा रहता है, और जिनके कान छोटे होते हैं उनके सिर का भाग ऐसे। असली में बड़े कान जो होते हैं, लक्षण शास्त्र में सामुद्रिक के अनुसार देखें तो जो अनुभवी होते हैं, परिपक्व होते हैं, उनके कान बड़े होते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी महापुरुष हैं उन सबके बड़े बड़े कान होते हैं। फिर बड़े कान में भी ऐसे इस तरफ कान होते हैं, कुछ लोगों के थोड़े एंगल वाले होते हैं, अलग अलग तरह की आकृतियाँ होती हैं, नामकर्म की विचित्रता है। जानू, जानू का अर्थ घुटना होता है।
आजानु बाहु का अर्थ होता है जो खड़ी हुई प्रतिमा है उनकी बाहु यानी पूरा हाथ, उनकी जो ये उंगली है मध्यमा उंगली, बड़ी उंगली, वो घुटने तक आ जाए। वो ऐसे खड़े हो जाएं तो उनकी उंगली घुटने तक जाएगी ये वाली, तो उनको आजानु बाहु कहेंगे। आजान बाहु नहीं, आजानु, जानू का अर्थ घुटना होता है। कैसा? हाँ, तो विधि तो वही है कि होना चाहिए। तीर्थंकरों में तो नियम है कि उनकी बाहु आजानु होती है, और श्री राम भी आजानु बाहु थे। तुलसीदास जी ने जो गीत लिखा है ना, एक भजन लिखा है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम आजानु बाहु, उसमें एक पंक्ति में ऐसा शब्द भी आया हुआ है, आजानु बाहु, यानी घुटने तक उनकी भुजाएं थी, लंबे हाथ होते हैं उनके। तीसरी आंख जो है, त्रिनेत्रस्त्रंबकस्त्रक्षः केवल ज्ञान वीक्षण। भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने महापुराण में जब इंद्र ने भगवान आदिनाथ स्वामी की समोसरण में स्तुति की थी, सहस्रनाम स्तोत्र जिसको कहते हैं, उसमें ये बात लिखी हुई है। त्रिनेत्र, भगवान 3 नेत्र वाले थे। त्र्यक्ष, 3 आँख वाले थे। त्र्यंबक, त्र्यंबक थे। ये त्र्यंबकेश्वर मानते हैं ना, नासिक के पास जो तीर्थ है, त्र्यंबक आदिनाथ भगवान का नाम है। और केवल ज्ञान वीक्षण, 2 चर्म चक्षुएं हैं और 1 केवल ज्ञान रूपी नेत्र है, ऐसा प्रतीक है। तो इस तरह से 3 नेत्र। हाँ, उनका तीसरा नेत्र बंद रहता है और कभी कभार खुल जाता है ऐसा कथन है। तो दर्शन विशुद्धि में देव मूढ़ता का वर्णन अपन ने पढ़ा था। तो ये प्रश्न जो था अधूरा रह गया था कि उस गंधोदक का क्या होगा, तो आज हमने बीच में बता दिया आपको। अब देव मूढ़ता के अतिरिक्त कुछ लोक मूढ़ताएँ हैं, यानी धर्म मान कर के लोग कुछ ऐसी प्रवृत्तियां करते हैं जो मूढ़ता की श्रेणी में आती हैं, अर्थात वो वास्तव में धर्म नहीं होती, फिर भी उसको लोग धर्म मानते हैं। इस विषय में बृहद द्रव्य संग्रह में एक कथा दी है। महाभारत युद्ध के बाद जैनेतर ग्रंथ से वो कथा ली हुई है। उसमें ये कथा दी है कि युद्ध के पश्चात पांडवों का मन हुआ कि चलो अपन तीर्थ स्नान करने चलते हैं, पाप धुल जाएंगे। जो इतनी हिंसा हुई, इतने अपने कुटुंबीजन मारे गए हैं युद्ध में, और लाखों लोग उस महाभारत युद्ध में मरण को प्राप्त हो गए। तो उस पाप को धोने के लिए तीर्थ यात्रा को वो निकले। ये कथा है, उसमें द्रव्य संग्रह में एक श्लोक दिया है उसका। लोक मूढ़ता को लेकर के उनने ये कथा दी है। कथा वहाँ की, महाभारत की। तो निकले तो कृष्ण जी को भी बोले कि चलो आप भी चलिए साथ में। बोले कि मैं नहीं चल पाऊँगा, मुझे दूसरा काम है। तो बोले ठीक है, आप नहीं चलोगे तो कुछ तो कोई अपनी निशानी दे दो अपने हमारे साथ। तो फिर कृष्ण जी ने एक अपना प्रतिनिधि, एक फल दिया उनको, और वो फल लेकर के चले गए साथ में। और जब वो लौट कर के आया तब तक वो फल बिल्कुल सूख चुका था। इतना लंबा समय लग गया आने में, वापस सूख गया था। और सब तीर्थों में, सब नदियों में उन्होंने स्नान किया हुआ था। तो फिर कृष्ण जी ने जब लौटे वो, तो फिर पूछा कि मेरा प्रतिनिधि। तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम ने, सहदेव, नकुल, इन्होंने वो फल कृष्ण जी के हाथ में दिया
और कृष्ण जी ने प्रसन्नतापूर्वक उस फल को अपने पास रख लिया और फिर इन पांडवों से कहा कि आज आप हमारे यहाँ भोजन करोगे। तो बोले कि जैसे आपकी इच्छा। कृष्ण जी ने भोजन बनवाया और भोजन पर जब सब लोग बैठे तो खीर परोसी गई, पांचों पांडवों को खीर परोसी गई और खीर जैसे उन्होंने मुंह में डाली तो कड़वी थी, तो अब वो उगल भी नहीं सकते थे, निगल भी नहीं सकते थे। तो वो थाली छोड़ करके उठ गए और बाहर जा कर के जहाँ पर निष्ठीवन आदिक होता है वहाँ जा कर के उस खीर को अलग किया। कृष्ण जी ने पूछा कि भाई क्या हो गया? बोले कि हे नारायण, वो खीर कड़वी निकली। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, खीर में तो हमने श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तुएं डलवाई थी। बोले नहीं, पता नहीं कैसे क्या हो गया, लेकिन कड़वी निकली। तो अर्जुन बोलते हैं कि हे केशव, आपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्या क्या चीज़ें डलवाई थी? तो बोले उसमें मेवा, मिश्री, केसर, कुछ जावंत्री, जायफल, इलायची आदि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डलवाई थी। और सबसे श्रेष्ठ वस्तु तो वो थी जो मेरा प्रतिनिधि आप लोग ले गए थे, उसको भी मैंने बारीक करके उसमें डलवा दिया। तो बोले कि अरे तभी तो ये खीर कड़वी हो गई, आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले बस मैं यही जानना चाहता था कि आप लोग पाप धोने के लिए तीर्थ स्नान को निकले थे और आप मेरे प्रतिनिधि को अपने साथ ले गए थे, और अभी वार्तालाप में आपके मुख से एक बात निकल गई थी कि जहाँ जहाँ आप लोगों ने तीर्थ स्नान किया वहाँ वहाँ मेरे प्रतिनिधि को आपने 2-2 बार पानी में डाला। तो जब इसको आप इतना सब करा करके लाए, तीर्थ स्नान करा करके लाए, तो मुझे लगा कि इसमें कड़वाहट कैसे रह गई होगी, इसलिए मैंने डलवा दिया खीर में। लेकिन फिर भी आपने, ये प्रमाणित हो चुका है कि कड़वाहट तो थी। तब फिर पांडव बोले कि हे केशव, वो कड़वा फल अपनी कड़वाहट कैसे छोड़ सकता है? पानी में उसको धोने से वो मीठा कैसे हो सकता है? तब फिर कृष्ण एक श्लोक बोलते हैं, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यावहाशील तटादयोर्मी, तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र, नवारिणा शुध्यति चान्तरात्मा। वो बोले कि जब ये फल मीठा नहीं हुआ, इसकी कड़वाहट नहीं गई, तो तुम लोगों ने तो एक एक बार ही वहाँ डुबकी लगाई है, तुम्हारे पाप कैसे धुल गए? श्लोक का अर्थ ये था कि नदी में स्नान करने से पाप कैसे धुलते हैं। बोले आत्मा नदी, आत्मा रूपी नदी में स्नान करो, वो जल वाली नदी से नहीं,
आत्मा रूपी नदी में स्नान करो। कैसी है वो नदी? उसमें जल क्या है? संयम तोय पूर्णा, संयम रूपी जल से भरी हुई आत्मा रूपी नदी है। और कैसी है वो नदी? सत्यावहा, सत्य उसका प्रवाह है। और कैसी है? शील तटा, उसके दोनों तट शील है। और उसकी तरंगें क्या है? तो बोले दयोर्मी, दया रूपी लहरें हैं। तत्र आत्मा नद्याम हे पांडुपुत्र अभिषेकम कुरु, उस आत्मा रूपी नदी में हे पांडुपुत्रों स्नान करो। न वारिणा अंतरात्मा च शुद्ध्यति, पानी वाली नदी से अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती। तो ये जो आपगा सागर स्नान मुच्चय सिकताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च लोकमूढ़म निगद्यते। लोकमूढ़ता क्या है? नदी में स्नान करने से मेरे पाप धुल जाएंगे, समुद्र में नहा लेने से मेरे पाप कट जाएंगे, और इस स्थान पर अगर मैं गोल पत्थर रखूँगा, इन पत्थरों के ढेर में मेरी तरफ से भी अगर कोई गोल पत्थर रख दिया जाएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। उच्चय सिकताश्मनाम, कंकड़ पत्थर का ऊंचा ढेर लगा दिया और ये मान करके अब मुझे धर्म लाभ हो गया ऐसा करने से, इसका नाम लोकमूढ़ता है। गिरिपातः, पर्वत में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ से गिरने पर कहते हैं कि यहाँ से गिरने वाला मोक्ष जाता है, तो वहाँ जाकर के कई लोग छलांग मार देते हैं कि अब मुझे ये इस स्थान से कूदने पर मोक्ष मिलता है। अग्निपातश्च, और कोई अग्नि में गिर करके अपने आप को ये मान लेता है कि अब अग्नि में मैं गिर जाऊंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये सब लोकमूढ़ता है, लोगों की कपोल कल्पित धारणाएं हैं, इनसे वास्तव में कल्याण नहीं होता। फिर गुरुमूढ़ता क्या है? तो गुरुमूढ़ता के विषय में कल अपन ने एक पंक्ति पढ़ी थी। उसमें पढ़ी थी, अनगार धर्मामृत में पढ़ी थी ना। कुलिंगिनः पार्श्वस्थादयश्च, ऐसी पंक्ति थी। बिल्कुल यही पंक्ति है। कुलिंगिनः तापसादयः पार्श्वस्थादयश्च। कुलिंगी किनको कहा? बोले कि जो तापस आदि हैं, अन्य मत के जो सर्वज्ञ शासन के नहीं हैं और अपने ढंग से अपनी तपस्या करते रहते हैं वे। और पार्श्वस्थादयश्च, कुलिंगी की श्रेणी में कुछ दिगंबर साधु भी सम्मिलित हैं, जो यद्यपि लिंग तो जिन मुद्रा वाला है लेकिन काम उल्टे करते हैं। वो जो जिन मुद्रा में करने योग्य नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति करने वाले कुलिंगी कहलाते हैं। तो संसार आवर्त वर्ति नाम, संसार के भंवर में जो पड़े हुए हैं और दीक्षा लेकर के भी दीक्षा के योग्य प्रवृत्ति न करके मोह माया के जाल में उलझे हुए हैं,
वो पत्थर की नाव के समान है, स्वयं भी डूबने वाले हैं, भक्तों को भी डुबाने वाले हैं। ये गुरु मूर्ता है। तो इस तरह इनसे रहित जो सम्यक दर्शन है वो निर्मल सम्यक दर्शन कहलाता है। और निर्मल सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति में साधक होता है, अकेला नहीं, उसके साथ में और भी कुछ बातें ज़रूरी है। फिर 8 अंग की प्रवृत्ति भी महत्व रखती है। तो जिनेंद्र वर्णी जी ने एक उपदेश दिया था, अभी अभी मैं कल एक पुस्तक मिली है, उसमें उन्होंने बताया कि भक्ति क्या वस्तु है। तो गुणीषु गुणानुरागो भक्ति, गुणियों के प्रति जो उनके गुणों का अनुराग है वो भक्ति है। व्यवहार भक्ति की बात कर रहे हैं। तो अनुराग, अनुराग अर्थात प्रेम। तो जब अपने को परमेष्ठी के गुणों से प्रेम होता है तो प्रेम का ये स्वभाव है कि प्रेम में शंका नहीं होती, और शंका होती है तो प्रेम नहीं होता है। ये नियम है। तो वो जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति है उसको सम्यक दर्शन क्यों कहा? समयसार की तात्पर्यवृत्ति टीका में भक्ति को सम्यक दर्शन कहा है। क्यों कहा? क्योंकि उस भक्ति में शंका नहीं है, उस भक्ति में कोई कांक्षा नहीं है। जिसके प्रति प्रेम होता है उससे अपने को कुछ मिले या ना मिले वो प्रेम टूटता नहीं है, क्योंकि उसमें कामना नहीं होती। और जिस प्रेम में कामना होती है वो वास्तविक प्रेम ना होकर के स्वार्थ कहलाता है। ऊपर से प्रेम है, अंदर से स्वार्थ है। तो निष्कांक्षित अंग भी आ गया भक्ति में। निर्विचिकित्सा, परमेष्ठियों के प्रति आपको उनके गुणों से इतना अनुराग है कि यदि मान लो कोई साधु बीमार पड़ जाए और मान लो उनके शरीर में कोई घाव हो जाए, उस घाव पर मक्खियाँ आती है, उस घाव से कुछ मवाद भी निकल सकता है, कभी उसमें उसकी स्थिति विकृत भी हो जाती है। लेकिन जैसे बच्चे को कोई चोट लगती है तो माँ उससे घृणा नहीं करती, बच्चे की नाक बहती है तब भी माँ उससे घृणा नहीं करती, उससे रुमाल लेकर के पोंछ देती है, और पोंछने के बाद फिर कभी कभी मुस्करा देती है माँ और फिर उसको प्रेम करती है। तो ये स्थिति यहाँ पर भी है कि गुरुजनों के शरीर में अगर कोई ऐसी विकृति है तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसके अंदर भक्ति है, वो कभी भी ग्लानि नहीं करेगा। ग्लानि सेवा में बाधक है, और सम्यक दृष्टि में वो ग्लानि कभी नहीं होती गुरुओं के शरीर के प्रति। इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उसकी भक्ति है, और जहाँ भक्ति वहाँ ग्लानि नहीं हो सकती। फिर अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ क्या? मूढ़ दृष्टि का अर्थ होता है जिसकी आस्था में भ्रम है, वो भ्रमित हो जाता है। कुछ अगर चमत्कार दिख जाए तो फिर वो भटक जाता है उसका मन। वो आकर्षित हो जाता है उसके प्रति। जैसे इसमें एक कथा आती है ना, अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी की कथा आती है, आपने सुना होगा। कितनी परीक्षा ली उनकी विद्याधर क्षुल्लक जी ने कि रेवती रानी का मन विचलित हो जाए चमत्कारों में, लेकिन वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। किसी चमत्कार से वो प्रभावित नहीं हुई। उसने ब्रह्मा का रूप बनाया, विष्णु का रूप बनाया, शंकर का रूप बनाया, तीर्थंकर का रूप भी बनाया, लेकिन रेवती रानी विचलित नहीं हुई, कहीं भी प्रभावित नहीं हुई। इसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। तो जिनके प्रति भक्ति है, अगर वहाँ से कोई अपने को भक्ति छुड़ाकर कहीं और आकर्षित करना चाहे और उस आकर्षण के रूप में वो कई चमत्कार, कई प्रकार के प्रलोभन दे,
तो भी वहाँ आकर्षण उत्पन्न ही नहीं होता। इसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। फिर उपगूहन, साधु से कोई गलती हो जाए, धर्मात्मा से कोई त्रुटि हो जाए, तो सम्यक दृष्टि के अंदर वात्सल्य होता है, उसके प्रति प्रेम होता है। तो उस प्रेम के कारण वो उसके दोष को, उसके दोषों की निंदा नहीं करता। निंदा कब कर सकता है कोई? जब तक घृणा नहीं होगी तब तक कोई निंदा नहीं कर सकता। जब तक प्रेम है तब तक निंदा नहीं कर सकता। तो सम्यक दृष्टि गुरुओं से अगर दोष होता है तो उसकी निंदा नहीं करता। उपगूहन और स्थितिकरण, अगर श्रद्धा में या फिर क्रिया में डावाडोल हो रहे हैं तो गिरने वाले को धक्का मारना मिथ्यात्व है और गिरने वाले को संभाल लेना स्थितिकरण है। उनको उठा देना, एकदम व्यवस्थित कर देना, स्थिर कर देना। जैसे अपन ने, आपको स्मरण होगा, जब जम्बू स्वामी की कथा अपन ने सुनी थी, तब जम्बू स्वामी का जीव किसी अन्य भव में विचलित हो रहा था। मुनि दीक्षा तो ले ली थी, लेकिन फिर भी वो अपने पत्नी के स्नेह में अभी अटका हुआ था। तो वहाँ पर जो आर्यिका माता जी मिली, उन्होंने मुनि होकर के भी उन आर्यिका माता जी से पूछा, अपनी पत्नी के विषय में पूछा। तो फिर माता जी समझ गई कि अभी इनका मन वैराग्य में स्थिर नहीं है, इनको अभी तक अपनी पत्नी याद आ रही है। तो फिर उन्होंने 2-3 ऐसे उदाहरण दिए कि उन उदाहरणों को सुन करके इनको अंदर ही अंदर लज्जा आ गई अपने प्रति कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर उनका स्थितिकरण हो गया। उनका मन विचलित था, लेकिन माता जी ने उनके मन को स्थिर कर दिया। उनने फिर सही तपस्या का मार्ग चुन लिया और अच्छी तरह से तपस्या करके देवलोक को प्राप्त किया। वहाँ से आकर चक्रवर्ती के पुत्र बने। चक्रवर्ती के पुत्र बन करके फिर उन्होंने उस जीवन में फिर से प्रासुक आहार का नियम लिया और हजारों वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। कहीं ऐसा 64,000 वर्ष का कथन है, कहीं 12 वर्ष का कथन भी आता है। तो जो भी है, उन्होंने वर्षों तक ऐसे कठोर आचरण किए और फिर देवगति की प्राप्ति हुई उनको। ब्रह्म स्वर्ग के वो इंद्र बने, बहुत बड़े देव बने, मतलब लगभग इंद्र प्रतींद्र का स्थान उनको प्राप्त था। और फिर जब राजा शिरणिक ने महावीर भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप मोक्ष चले जाएंगे, उसके बाद ये केवल ज्ञान की परंपरा कब तक अविच्छिन्न रहेगी, अखंड रहेगी? तो फिर उत्तर मिला, गौतम गणधर महाराज ने समाधान किया कि भगवान के मोक्ष जाने के बाद जिस समय भगवान मोक्ष जाएंगे उसी समय मुझे केवल ज्ञान होगा। ऐसी बात नहीं है कि भगवान सवेरे मोक्ष गए थे और गौतम स्वामी को शाम को केवल ज्ञान हुआ था। बिल्कुल विरुद्ध कथन है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि शाम को केवल ज्ञान हुआ था। आप शाम को पूजा करना चाहते तो शाम को केवल ज्ञान हो गया भगवान का, ऐसा थोड़ी है। उनको भी उसी समय केवल ज्ञान हुआ था जब भगवान मोक्ष गए थे। इसका नाम है अविच्छिन्न धारा, अखंड।
और वो कहते हैं कि 12 वर्ष बाद मैं मोक्ष जाऊंगा। तो सुधर्माचार्य जो गौतम गणधर के बाद वाले दूसरे हैं सुधर्माचार्य, उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। फिर सुधर्माचार्य के बाद जम्बू कुमार हैं जो दीक्षित होकर जम्बू स्वामी होंगे, उनको केवल ज्ञान होगा। उसके बाद वो श्रृंखला, वो जब मोक्ष जाएंगे तब किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा। लेकिन कालांतर में और भी केवली होंगे। श्रीधर केवली अंतिम होंगे, जो यहाँ कुंडल से मोक्ष गए ना, वो श्रीधर केवली। तो फिर अचानक राजा श्रेणिक ये समाधान सुन करके बोलते हैं, एक वही देव ऐसे परिक्रमा लगा करके वैमानिक कल्पवासी देवों की सभा में प्रवेश कर रहा था। तो बोले, इस देव का ऐसा असाधारण तेज क्यों है? बोले कि तुम्हारा जो प्रश्न है वो पहले प्रश्न से संबंध रखने वाला है। तुमने जो पूछा था ना कि केवल ज्ञान की परंपरा कब तक चलेगी, अंतिम केवली अनुबद्ध केवली कौन होंगे, तो वो जम्बू स्वामी होंगे। और ये देव ही जम्बू स्वामी बनने वाले हैं। 7 दिन बाद इनकी आयु पूरी होगी और ये जम्बू स्वामी बनेंगे। तो ऐसी सारी बातें हैं। तो उपगोहन स्थितिकरण का उदाहरण था, आर्यका ने मुनि का स्थितिकरण किया। कई बार आचार्य अपने शिष्यों का स्थितिकरण करते हैं। कहते हैं कि आत्मानुशासन ग्रंथ जो आचार्य शांति सागर महाराज श्री और आचार्य विद्यासागर महाराज श्री का प्रिय ग्रंथ था, वो ग्रंथ गुणभद्र आचार्य महाराज ने लोकसेन नामक एक मुनि थे, उनको सुधारने के लिए, उनको संभालने के लिए लिखा था। फिर एक वात्सल्य अंग है जो साक्षात प्रेम स्वरूप है। गाय का बछड़े से जैसा स्नेह होता है, वैसे ही धर्मात्मा का धर्मात्मा से स्नेह होता है। और एक प्रभावना अंग है जिसमें शासन की, जिन शासन की प्रभावना की जाती है, धर्म शासन की। और उसमें वज्र कुमार मुनिराज का नाम प्रसिद्ध है। वात्सल्य में किनका नाम प्रसिद्ध है? विष्णु कुमार मुनिराज का। सब जानते हैं विष्णु कुमार मुनिराज ने कैसे वात्सल्यवश 700 मुनियों की रक्षा की थी, रिद्धि का प्रयोग किया था और 700 मुनियों की रक्षा की थी। और प्रभावना अंग में वज्र कुमार नाम के मुनि थे। जब रानी उर्मिला जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा निकालना चाहती थी, तो राजा जो था वो एक दूसरी रानी में आसक्त था। तो वो रानी बोल रही थी कि हमारी पालकी पहले चलेगी, तो राजा ने उसकी बात मान ली। तो फिर ये जो रानी थी उनने बोला कि जिनेंद्र भगवान के सामने कैसे चल सकता है कोई, तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। और ये समाचार वज्र कुमार मुनि को मिले। तो वज्र कुमार मुनि ने आकर रानी से कहा, माँ मेरे जैसे पुत्र के रहते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रथ तो त्रिलोकीनाथ का ही चलेगा पहले, आप क्यों चिंता करती हो? और फिर चूँकि वज्र कुमार मुनिराज जो थे वो थे यहाँ के भरत क्षेत्र के भूमि गोचरी थे, लेकिन उनका पालन विद्याधर लोक में हुआ था। तो उनके पास विद्याधरों का आवागमन रहता था। तो जैसे विद्याधर आए उनके पास, पूछा कि महाराज हमारे योग्य कोई सेवा, तो बोले कि वो रथ का देख लेना थोड़ा हिसाब किताब, अच्छी प्रभावना हो जिनेंद्र भगवान की, जिन शासन की। तो बोले कि ये निस्संदेह होगा, ऐसा जैसा आप चाहते हैं वही होगा। और फिर वैसा ही हुआ कि जिस दिन रथ निकलने वाला था तब आकाश मार्ग से वो सारे विद्याधर वहाँ पर भूमि पर उतरे। अब उसको दूसरी रानी को लग रहा था कि देखो हमारे रथ के लिए ये सब देव लोग आ रहे हैं, जबकि वो देव नहीं थे, विद्याधर थे। और वहाँ उतर करके आए
और उसका रथ भी निकला, ये रथ भी निकला, लेकिन जिनेंद्र भगवान वाला रथ ऐसे विद्याधरों ने आकाश में चलाया। तो अभूतपूर्व जिन धर्म की प्रभावना हो गई उस ये रथ यात्रा से। तो प्रभावना में ये भी बताया कि रथ यात्रा आदि के द्वारा भी जिन धर्म की प्रभावना की जाती है। तो इन 8 अंगों का निर्मलता पूर्वक पालन करना भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में सहायक होता है। तिमूढ़ा वोढ़ अट्ठंग अट्ठ मल विदिरित वदिरित सम्मत दंसण भाव दंसण विसुजदा नाम। तो दर्शन विशुद्धि के साथ और भी कई गुण होते हैं जिससे तीर्थंकर प्रकृति में वो गुण, वो कारण बन जाते हैं। फिर विनय संपन्नता का भी अपन ने पढ़ा था कि विनय 3 प्रकार की है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय। ज्ञान विनय में क्या आएगा? 16 कारण भावनाओं में से कौन सी भावना आएगी ज्ञान विनय में? तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला की 8वीं पुस्तक में लिखा है, नाण विणो नाम अभिक्षणम अभिक्षणम अभिक्षण अभिक्षणम नाणो ओग जुत्तदा। निरंतर आगम में अपना मन लगाकर रखना ज्ञान विनय है। बड़े वर्णी जी नींद में भी शास्त्र के श्लोक पढ़ते थे। जब उनको स्त्यान गृद्धि का हृदय आता था तो नींद में सोते सोते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्, ऐसे श्लोक पढ़ते थे वो सपने में। पर इस काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, लेकिन जिसका मन दिन रात जिनवाणी में लीन रहता है वो ज्ञान विनय है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, हर समय बस मन उसी में लगा रहता है। और ज्ञान विनय में और क्या सम्मिलित होगा? तो बता रहे हैं कि 2 चीज़ें और सम्मिलित कर लो। 16 में से 3 चीज़ें ज्ञान विनय में आएगी। एक तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग आएगा, दूसरा बहुसुध भक्ति, उपाध्याय परमेष्ठियों की भक्ति करना, बहुश्रुतों की भक्ति करना, जिनके पास ज़्यादा ज्ञान है उनके प्रति भक्ति रखना। वो साधु भी हो सकते हैं, आचार्य भी हो सकते हैं, उपाध्याय भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानतया उपाध्याय को कहा क्योंकि उपाध्याय ज्ञान प्रधान ही होते हैं। पवेण भक्ति च, और आगम की भक्ति भी, जिनवाणी के प्रति जो भक्ति है वो भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण। दर्शन विशुद्धि तो प्रधान है, उसके साथ साथ ये भी हो आवश्यक है। फिर दर्शन विनय में क्या क्या लेंगे? तो पवेणीसु वीठ स्वभाव सद्धरणम, आगम में कहा हुए सभी पदार्थों पर श्रद्धान करना, 7 तत्वों पर, 9 पदार्थों पर, 5 अस्तिकायों पर और 6 द्रव्यों पर श्रद्धा, 27 पर श्रद्धान करना, ये दर्शन विनय है। अब इन 27 में अंतर क्या है? कभी हमने बताया था आपको कि जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव अस्तिकाय और जीव द्रव्य, इनमें क्या अंतर है? हमने बताया कभी? नहीं बताया? एक बार बताया है? अच्छा, एक जन को कम से कम याद है, बताया है। बहुत अद्भुत बात है ये। अपन समझते हैं कि सभी जीव 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 है, नहीं, ऐसा नहीं है, चारों में अंतर है। जीव पदार्थ, जीव नामक वस्तु को कहते हैं।
तो अगर अपन देखें तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में द्रव्य की श्रेणी में जीव पदार्थ आता है। फिर क्षेत्र सापेक्ष अगर अपन देखें तो अस्तिकाय, जीव अस्तिकाय। अस्तिकाय किसको कहते हैं? बहुप्रदेशी, जिसके प्रदेश यानी क्षेत्र जिसका होता है ना, असंख्यात प्रदेशी जीव है, तो वो अस्तिकाय क्षेत्र की श्रेणी में आएगा। द्रव्य की श्रेणी में जीव पदार्थ आ गया, क्षेत्र की श्रेणी में जीव अस्तिकाय आ गया, काल की श्रेणी में जीव द्रव्य आएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य का अर्थ होता है द्रवति इति द्रव्यम, एक के बाद दूसरी पर्याय को उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य, जो पदार्थ होता है उसको द्रव्य कहते हैं। तो वो काल के अनुसार पर्याय निकलती है, पर्याय काल सापेक्ष ही होती है, इसलिए वहाँ पर जीव द्रव्य काल की श्रेणी में आएगा। और भाव की श्रेणी में जीव तत्व आएगा। तत्व का अर्थ क्या है? जीवत्व, जीव का जीवपना, जीव का जीव स्वभाव, उसको भाव की श्रेणी में ले रहे हैं। तो पदार्थ, अस्तिकाय, द्रव्य और तत्व, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 विभागों में विभाजित होते हैं। इनका इन जैसा कथन है वैसा ही श्रद्धान करना दर्शन विनय है। दर्शन विनय में क्या है? 3 मूढ़ताओं को दूर करना। आएगी मूढ़ता, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय होगा तो फिर दोष तो आएंगे, लेकिन उनको हटाते रहना है। उनको देखो, खिड़कियाँ खुली है, धूल तो आएगी ना कमरे में, नहीं आएगी? लेकिन फिर आप क्या करते हो? रोज सफाई करते हो। तो बस यही काम करना है। सम्यक दर्शन है तो उसको निर्मल रखने के लिए सम्यक दर्शन के मलों को साफ करना पड़ता है। 8 मलच्छद्दनम, और 8 मलों को भी निराकृत करना है। अरहंत और सिद्धों की भक्ति भी दर्शन विनय में आती है। तो अपन ने 16 कारण भावनाओं में अरहत भक्ति आई थी, लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज व्याख्या में क्या लिख रहे हैं? अरहत और सिद्ध भक्ति दोनों को लिख रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला कि वहाँ पर अरहत भक्ति शब्दों में भले ही अरहत भक्ति थी, लेकिन साथ में सिद्ध भक्ति भी उसमें सम्मिलित थी। भले ना कहा हो, लेकिन सिद्ध भक्ति को भी शामिल करना तीर्थंकर प्रकृति के बंध में। नहीं तो आप कहोगे कि नहीं, सिद्ध भक्ति से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। देखो सूत्र में लिखा अरहंत भक्ति से होता है। अब ऐसी लड़ाई मत करना भाई। यहाँ आचार्य वीर सिंह स्वामी कह रहे हैं कि भाई जब अरहंत भक्ति से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो उनसे बड़े कौन है? उनकी भक्ति से तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं होगा? जब छोटे की भक्ति से हो रहा है तो फिर बड़ों की भक्ति से कैसे नहीं होगा? तो दोनों को लेना। अरहंत सिद्ध भक्ति खण लव पड़ी बुझण दा, और एक क्षण में अथवा एक लव में जागृत हो जाना। कभी प्रमाद आता है ना, तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वालों को भी प्रमाद आ सकता है, लेकिन वो कितने समय में जागृत हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं? तो बोले कि एक क्षण में, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक क्षण लगे। एक क्षण में 4 मिनट होते हैं, 4 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगाते वो सावधान होने में। और सामान्य मनुष्य कभी 4 घंटे में सावधान होते हैं, कभी 4 दिन में सावधान होते हैं, कभी 4 महीने में सावधान होते हैं, कभी 4 साल में सावधान होते हैं। साधारण मनुष्य की ये दुर्दशा है। लेकिन जो तीर्थंकर बनने वाले लोग होते हैं वो 4 मिनट में सावधान हो जाते हैं, और कम से कम 37.4 सेकंड्स, 37.4 सेकंड्स में वो सतर्क हो जाते हैं। ये भी दर्शन विनय है। सतर्क क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर से आगम की आवाज़ आती है कि ये ठीक नहीं है,
और एकदम वो सजग हो जाते कि अरे तस्समिच्छा में दुक्कडम, अपने आप को संभाल लेते हैं। और लब्धि संवेग संपन्नता च, और लब्धि संवेग से संपन्न होना, जिसका अर्थ होता है कि धर्म और धर्म के फल के प्रति प्रेम को बनाए रखना है। कभी कभी जब खराब दिन आते हैं अपने, तब धर्म याद आता है, और फिर बाद में अच्छे दिन आ जाते हैं तो फिर अपन थोड़ा ढीले हो जाते हैं। परीक्षा के समय बच्चे लोग नियम से मंदिर आते हैं पेपर देने के दिन, और अच्छे से वो द्रव्य चढ़ा करके ऐसे भगवान को देखते हुए, ऐसे उनके एक्सप्रेशंस भी अच्छे वीडियो में लेने लायक रहते हैं, और ऐसे कायद सर कदम होठ हिलते हैं उनके, जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। तो फिर यहाँ तीर्थंकर प्रकृति में कह रहे हैं कि दर्शन विनय के अंतर्गत ये जो प्रेम है धर्म का, वो हमेशा बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि संकट आया और आप धर्मात्मा हो गए, संकट गया और आप फिर वापस जहाँ के तहाँ चले गए। तो इस तरह ज्ञान और दर्शन विनय, चारित्र विनय में क्या आता है उसको अपन आगे देखेंगे। जैनम जेतु शासन, शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धर वांछित फलदान सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बहुत समाधि शुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं।